सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आपको ये समझना है कि एक व्यक्ति जिसका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, चाहे वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा को एक बार पाया हुआ व्यक्ति, पर अब वो पवित्र आत्मा के संबंध में नहीं है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में नहीं है, तो दुष्ट आत्मा अलग अलग तरह की उसकी लाइफ में काम कर रही हो सकती है। एक एलर्जी एक श्राप का बंधन है। एलर्जी की दुष्ट आत्मा होती है, शरीर में खारिश कर रहे हो, एलर्जी हो रही है, वो श्रापित के रूप में आई होती है ये बीमारियां कई बार दुष्ट आत्माओं के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति में बहुत सी दुष्ट आत्माएं कार्य कर सकती है। चुप नहीं रहना, फालतू का बोलते जाना, ज्यादा बोलते रहना, ये स्पिरिट हो सकती है आपके अंदर। बुरी आदतें, कई वक्त आपको आदतें लगती हैं पर वो आदतें बुरी हैं। अगर वो बुरी हैं, बुराई के पीछे शैतान का हाथ है। क्या आपको छुटकारा किस चीज में चाहिए? आप अपनी स्टडी में मेहनत करते हैं पर फेल हो जाते हैं, आपको छुटकारा चाहिए। आप बार बार अपनी टेस्ट देते और फेल हो जाते हैं, आपको छुटकारा चाहिए फेलियर से। अब वो कहना है प्रभु ये एक शैतान है जो मेरे खिलाफ है, ये एक बंधन है जो मेरे खिलाफ है। तो जिन हिस्सों में आपको लग रहा है मैं एक बंधन के नीचे हूं, मैं फास्टिंग नहीं रख पा रहा हूं, मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं, आज से आप कहेंगे मुझे छुटकारा चाहिए। जब मैं यहां पर मरकुस की किताब उसके 5 अध्याय को पढ़ता हूं, यहां पर लिखा है, वह पर गिरासेनिया के देश में पहुंचे और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। यीशु एक नगर में उतरे, नाव से जाकर एक नगर में गए, झील पार उतरे और वहां एक दुष्ट आत्मा से, अशुद्ध आत्मा से जकड़ा हुआ व्यक्ति, वो कब्रों में रहता था और वो कब्रों से निकला। आपको ध्यान से इस स्टोरी को समझना है जो आपके जीवन में आश्चर्यकर्मों को करती जाएगी। ये प्रोफेटिक सरमन होगा, मुझे भी नहीं पता इसमें मुझे क्या सिखाना है, पर प्रभु ने मुझे इसे अभी खोल के आपके बीच में पढ़ने को बोला है। जैसे यीशु मसीह ने पढ़ा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने व्यवस्था की पुस्तकों से दी कि उसने खोला, उसे पढ़ा और वो आत्मा की भविष्यवाणी थी, वो पवित्र आत्मा के द्वारा थी और वो पूरी हुई। तो आप जानते कि होली स्पिरिट हमारे बीच में काम कर रहा है और मेरी यही प्रेयर है कि सब काम पवित्र आत्मा के द्वारा यहां पर हो। और यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, उधर से यीशु अभी नगर पार करके कश्ती में एक नगर में कदम रखते हैं, इधर यीशु कदम रख रहे हैं, उधर एक कब्रों से बीच में एक दुष्ट आत्मा से जकड़ा व्यक्ति जिसे संगलों से बांधते थे, अपने आप को जख्मी करता था, अपने आप को पत्थर मारता था, जख्मी करता था, लोग डरते थे वहां से निकलना। लिखा है वो संगलों से बांधा, लोगों ने कोशिश की पर फिर भी बांधा नहीं गया, क्योंकि पूरी स्टोरी को पढ़ें तो उसमें दुष्टात्मा का झुंड था, लश्कर था, बहुत सी दुष्टात्माएं थी, बहुत सी मान लो एग्जाम्पल के तौर पर नफरत की, गुस्से की, क्रोध की, पाप की, जलन की, विरोध की, ईर्ष्या की, उदासी की, इमोशनल, व्यभिचार की, नशे की, डर की, घबराहट की, बीमारी की, खेल की, चिल्लाने की, सारी घटी की, श्रापों की, मतलब सब पर कितनी थी, हजारों में थी, झुंड था। जब तक आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं बनता, एक व्यक्ति बहुत सी दुष्ट आत्मा के अधीन हो सकता है। विचारों में हो सकता है वो दुष्ट आत्मा से क्रोध दिलाती है, जलन दिलाती है, गुस्सा दिलाती है, गालियां निकालती है उसके मुंह से। तो ये गाली निकालने वाले व्यक्ति को प्रभु ब्लेस कर सकता है। प्रभु अगर क्षमा करके उसे करना भी चाहे तो उसका खुद मन दोषी पाता रहेगा, मैं पापी हूं। और लेकिन जब आपके पास हियाब नहीं होता है प्रभु के सामने जाने का, आपका पाप आपको दिखता है, तो आप प्रार्थना में विश्वास से नहीं मांग पाते। हो सकता है आप गालियां निकालते हो, वो एक गाली निकालने की दुष्ट आत्मा होती है। हो सकता है आप एक कठोर व्यक्ति हो,
हो सकता है आप एक छोटी छोटी बात पर लड़ने वाले या उदास होने वाले, जब बातों का बुरा मानने वाली एक स्पिरिट आपके अंदर हो सकती है कि तू छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाता है। आपको केवल अंगीकार नहीं करना, जब आप अपने परिवार में ऐसा देखें शैतान है तुझ में, आपको चिन्ह महसूस हो शैतान का, अंदर ही अंदर उसे डांट के निकालो, प्रेयर में अपने घुटनों पे ले जाओ, ना कि बोल के और उस शैतान को उसमें काम करने दो। तुझ में शैतान है तो क्या हुआ, शैतान बोल दिया, हल क्या किया उसका तूने, क्या उसके लिए प्रार्थना की तुझे? इसीलिए एक व्यक्ति बहुत से दुष्टात्मा के अधीन हो सकता है। आपके अंदर ज्यादा खाने की दुष्टात्मा हो सकती है कि आप खाते जा रहे हो, आपसे रुका नहीं जा रहा है, वो फास्टिंग से रोकती है दुष्टात्मा आपको ज्यादा सुस्ती की आत्मा हो सकती है कि जब भी आप प्रार्थना करते सोचो तब क्यों सुस्ती आती, फोन चलाते आपको नींद नहीं आती, सुस्ती नहीं आती, किसी के साथ बातें करते हो आपको सुस्ती नहीं आती, कुछ और किताब पढ़ लो सुस्ती नहीं आती, थोड़े बहुत तो लोग बाइबल भी पढ़ लेते हैं, नहीं आती सुस्ती, पर जैसे ही प्रार्थना करेंगे सुस्ती आ जाएगी, क्योंकि जब जो पढ़ा है उसे मुंह से जब बाइबल में बोलेंगे नहीं, प्रैक्टिकली काम में नहीं लाओगे तो वो भी गई बात, आपके लिए पूरा पढ़ा गया काम नहीं करता। तो वो उस समय क्यों होता है, उस समय ख्याल क्यों आते हैं, वैसे सो रहे हैं उस समय क्यों नहीं बुरे ख्याल आते, उस समय क्यों? इसका मतलब एक आत्मिक युद्ध शुरू होता है, उस समय दुष्ट आत्माओं से युद्ध शुरू होता है। प्रार्थना है ही एक आत्मिक युद्ध है, और आप सवाल लेके बैठे रहते मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, ये युद्ध है। पहले ये युद्ध शरीर से है और शैतान शरीर को यूज करता है, फिर शैतानी आत्माओं के साथ, फिर उस संसार के साथ जिसे शैतान यूज कर रहा है आपके खिलाफ, जिसके द्वारा आपको सता रहा है। कईयों के बच्चों में जुएं पड़ती रहती और जैसे प्रेयर होती वो हट गई। क्या वो मेडिकली कोई क्रीम लगा दी उसके सिर पे? वो बंधन था, एक श्राप था, एक मूर्ति पूजा के द्वारा, एक अलग अलग शैतान की अलग ही तरीके से भक्ति करने के द्वारा, जहां एक श्राप के द्वारा मसीह में आने से पहले कुछ गलतियां की, कुछ श्रापित कार्य किए, तो एक बंधन हो सकता है, सिर फोड़ों से भरा हुआ है। मान लो लोग गवाही देते हैं मैं कच्चे चौल खाता था, मैं सलेटियां खाता था, मैं चौक खाता था, मैं सीमट खाता था, दीवारों पर कलर उतार के खाती थी, मैं ये चीजें खाता था, किसी को नहीं बता पाता था, शर्मिंदगी थी, किससे शेयर करूं, पत्नी को नहीं बता पाता था, इसको पता था पर इसको नहीं बता पाता था। तो ऐसे लोग एक गंदगी के नीचे जीते हैं, गंदी चीजें खाते हैं। आपको छुटकारा चाहिए, वो दुष्ट आत्माएं हैं और उससे छुटकारा केवल जीसस दे सकता है। नशा करने वाली आदत आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, इसका मतलब आपको छुटकारा चाहिए। और जब तक आप कहेंगे नहीं प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए, ये एक दुष्ट आत्मा है, ये एक बंधन है, ये एक आदत नहीं। अगर एक आदत होती, मेरे शरीर का कंट्रोल होता तो मैं इसे छोड़ पाता। अब डिप्रेशन, चिंता करने वाला व्यक्ति, उसे जितना मर्जी समझाई जाओ चिंता नहीं करनी, वो चिंता करेगा। वो एक मेंटली अटैक वाला व्यक्ति, जितना मर्जी बोलो नहीं नहीं मेरे पीछे कुछ चलता है, नहीं नहीं मुझे कोई कुछ बोलता है, नहीं नहीं मुझे ऐसा लगता है कोई मेरे लिए ऐसा करता है, नहीं नहीं मुझे, तो वो कर, आप बोलते कोई नहीं तेरे पीछे, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं बेटी, कोई नहीं, पर वो मानता है वो क्या है, एक बंधन है। और लोग काउंसलिंग दे दे के थक जाते हैं, समझा के थक जाते हैं। जब तक तुम नहीं मानोगे ये एक शैतानी बंधन है और मुझे इससे छुटकारा चाहिए, छुटकारे के लिए प्रभु के सामने दीन होना जरूरी है, और दीन होने वालों को प्रभु छुटकारा देता है। तो आपको डिलीवरेंस को भी समझना है कि आपको छुटकारे की जरूरत है। ब्लेसिंग्स वर्ड्स में आपकी लाइफ में रिलीज कर चुका हूं, पर तीसरा पॉइंट आपको छुटकारा समझना है, जो पवित्र आत्मा ने सिखाने को कहा अभी। और लास्ट में एक शॉर्ट प्रेयर करेंगे और आप पूरी आग के साथ मेरे साथ घोषणा करेंगे, और आज आप छुटकारा लेके जाओगे यीशु नाम में। समझ पा रहे हो क्यों लोगे? क्योंकि ये वचन पवित्र आत्मा ने अभी कहा बोलने को। तो मैं, प्रभु ने कहा और आगे नहीं पढ़ना, पहले ने बता कि तुम पढ़ क्यों रहा है, तो मैं रुक गया उसके लिए। अब मुझे पता चला मैं क्या बोल रहा हूं। हो सकता है आप फजूल खर्च कर रहे हैं पैसे का, और आपने कभी नोट्स नहीं किया अपने आप को, तो आज पवित्र आत्मा नोट करने को कह रहा है अपने आप को। हो सकता है तुम पैसों का फजूल खर्च कर रहे हो, तो उससे ज्यादा खर्चा हो जाता। तुम शॉपिंग के लिए जाते हो, 1000 की शॉपिंग के लिए निकले थे, 5000 की निकल करके आ गए, क्रेडिट कार्ड मार लिया, दारे ले लिए, दुकान से उधार कर लिया। समझ पा रहे हो? फजूल खर्चा। तुम्हें छुटकारा चाहिए, तुझे कहना है ये एक स्पिरिट है जो मेरी गरीबी और मेरे कर्जों के पीछे।
मान लो एक शैतान ने आपको कर्जे के बंधन के नीचे रखना है, तो वो कौन सी आत्मा भेजेगा? सुस्ती की, अविश्वास की, बोने से रोकने वाली, विचारों में अविश्वास पैदा करने वाली, नकारात्मक बोलने वाली। नहीं, मुझे नहीं लगता कभी कर्जा कभी उतर गया, मेरा कर्जा बहुत बढ़ गया, मेरा कर्जा बहुत बढ़ गया, ये कर्जा मुझे मार देगा, ये कर्जा ऐसा कर देगा, अगले महीने का इंतजाम कहां से आएगा, मैं ऐसा करने के लिए ये कर लेता हूं। अपना जोर लगाते जा रहे हो। परमेश्वर कहता है तुझे छुटकारा चाहिए, वो मैं ही दे सकता हूं आज, और कोई नहीं। हालेलुया। एक बच्चा बार बार अपने माता पिता की अनाज्ञाकारी करता है, उसे छुटकारा चाहिए। छोटे बच्चे माता पिता के आगे बोल रहे हैं, मुंह ते बोल दिया अपनी मम्मी दे, बेटी मम्मी तू वैसी वैसी वैसी, बड़ों के आगे बोलना। छुटकारा चाहिए आपको, और अगर आप नहीं कहोगे ये बंधन आपका इतना बढ़ जाएगा साल आने वाले समयों में, क्योंकि दुष्ट आत्मा जब आप छुटकारा नहीं पाते, वो एक बड़ा बंधन, उसकी खुराक मिलती रहती, वो पुरानी दुष्ट आत्मा हो जाती। फिर यीशु से भी कहते हैं कुछ दुष्ट आत्माएं, वो तेरी छोटी फाइट से नहीं, तुझे आत्मा में सामर्थ्य होना पड़ेगा, फिर जाएंगी तेरे जीवन में। तुम्हें वचनों में बढ़ना होगा, विश्वास में बढ़ना होगा, रोजों में बढ़ना होगा। आपको कहना है प्रभु आज मुझे इस चीज से छुटकारा चाहिए। तुम्हारी लाइफ में कभी सेविंग नहीं होती, ये एक बंधन है, और तूने कभी प्रेयर नहीं की, कभी इसके पीछे दुष्ट आत्मा को नहीं जाना, आज जाहिर हो रहा है वो सारा झुंड दुष्ट आत्मा का सुना। हालेलुया। इधर यीशु ने कदम रखा कश्ती के बाहर, उधर दुष्ट आत्मा के ऐसे झुंड से जकड़ा हुआ व्यक्ति कब्रों से बाहर आया, चिल्लाता हुआ यीशु के पास आया। आज सारी दुष्ट आत्माएं ऐसे निकलेगी, क्योंकि यीशु आज बड़ी मीटिंग में कदम रख चुके आपके बीच में। हे दुष्ट आत्मा तैयार हो जाओ आज निकलने के लिए। बार बार तुम ट्राई कर रहे हो, 1-2 साल तो पहले चाहा ही नहीं कि बेबी अभी नहीं चाहिए, अभी हमने अपनी जॉब बिजनेस अपनी कामों पर ध्यान देना है, पर जब चाहा बेबी नहीं हुआ, पता चला ये तो एक बंधन है। डॉक्टर ने बोला रिपोर्टों में कुछ नहीं आ रहा है, पर प्रेगनेंसी नहीं हो रही। रिपोर्टों में शैतान बीमारियां रख देता है। अगर नहीं समझ आ रही इन चीजों को, जब दुष्टात्मा में निकालूंगा आपके सामने आज और आने वाले दिनों में, तब आपको पता चलेगा जो सब बातें मैंने बोली थी, शैतान ऐसे ही दोनों नुक्शों में काम करता है। डेथ की आत्मा, और हमने देखा लोगों को जब दुष्ट आत्मा हमने जाहिर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, उन्हें आज्ञा दी जाहिर होने की, तो उन्होंने बताया कि मैंने इसका ये मार दिया, वो मार दिया, ये मार दिया। तो नए व्यक्ति आए होते थे, बाद में हम पूछते हैं ऐसा ही हुआ, ऐसे ऐसे। जब वो फ्री होते हैं, अच्छा, तो उन्होंने बताते तुम ये बोलते थे, उसकी फैमिली से बताते तू ऐसा ऐसा बोल रही थी। तो बाद में उन्हें पता चलता है, और सचमुच ऐसा ही हुआ होता है। तो शैतान मारता है, डेथ की स्पिरिट, उम्र से पहले मर जाना, मैरिज से पहले हर परिवार का मेंबर मरता जाना, ये बंधन होते हैं, ये श्राप होते हैं, कर्स होते हैं। अब मैं श्रापों के द्वारा आई दुष्ट आत्मा की और जादू टोने बंधनों की बात करने जा रहा हूं, कर्स की, श्रापों की। तो वो कौन से काम और कैसे काम करते हैं? तो जैसे एक व्यक्ति, आदम हवा ने पहले जब गलती की, उन्होंने पाप किया, तो वो उनके ब्लड में पाप आया। तो जब उन्होंने पाप किया तो उनके ब्लड के द्वारा पाप आगे फैला। पहला इंसान को प्रभु ने कहा तू जीवित रह, मेरी महिमा करना, मरने के लिए नहीं बनाया तुझे, महिमा करना मेरी। आशीष जी, जब पाप किया, आशीष पहले मिल चुकी है कि तुम बच्चों को जन्म दो, बढ़ो, मेरी महिमा करो, मेरी महिमा करने वालों की गिनती दुनिया में फैल जाए, बढ़ जाए। अब्राहम तेरी संतान को बढ़ाऊंगा जो मेरी महिमा करेगी, गिनती बढ़ती जाए। पर शैतान को पता है इस बीज में शैतानी, इस फसल में शैतानी बूटे को भी पैदा करना है। तो शैतान ने गड़बड़ी खेली इंसान के बीच में, और उसमें पार्ट बदलते गए, कोई धर्मों में बदल गए, ये मेरा धर्म, ये मेरा, कोई अपने अपने वंश में कोई किससे पैदा हो रहा है, कोई शैतान के गुणों से पैदा हो रहा है, कोई शैतानी तरीकों से में चल रहा है, सब पार्ट बदल गए। सच्चाई झूठ में बदल दी शैतान ने, दुनिया में गेम खेल दी और अपना राज्य करना शुरू किया। लेकिन सारा संसार इस दुष्ट के बस में है, क्योंकि पहले माँ बाप ने पाप किया। अब हर एक व्यक्ति जब पहले माँ बाप से जन्मा, वो पाप में जन्मा, तो ब्लड के द्वारा हर एक व्यक्ति पाप में है। उसके अंदर वो पाप के शुद्ध गुण आते हैं, बुराई की बातें भी, अच्छाई की बातें भी।
एक होती जलन, आत्मिक जलन, एक होती शारीरिक और पाप की जलन। केन ने भी बलिदान चढ़ाया, हाबिल ने भी चढ़ाया, और हाबिल की भेंट को ग्रहण किया परमेश्वर ने, और केन क्रोधित हुआ और उसने परमेश्वर के सामने वो क्रोधित हुआ, नाराज हो गया। अपने भाई को उसने उस नाराजगी में, जलन में मार दिया। क्यों? क्योंकि वो जलन अंदर थी। आज छोटे बच्चे को तुम देखो, तुम किसी को चीज दोगे, खेलने वाली चीजें रख दो, सारे बच्चे बुला लो, कोई भी उसकी चीज पर बैठेगा नहीं, छोड़ ये मेरी है। वो अगले को पकड़ेगा, वो बोले छोड़ मेरी है। हालेलुया। तो धीरे धीरे स्कूल टाइम तक वो ऐसी चलती लोगों की लाइफ में, पर जैसे ही वो उद्धार की बातों के नीचे आते हैं, प्रेयर के नीचे आते हैं, प्रभु में आते हैं, फिर उन्हें पता चलता है ये पाप है, ये गलत है, मुझे छुटकारा चाहिए, यीशु के नाम में मुझे बपतिस्मा लेना है, तो ही ये पाप का बंधन मेरी लाइफ से टूटेगा और मैं उद्धार पाऊंगा। फिर वो बच्चे चेंज हो जाते हैं। हालेलुया। ओके, वो उद्धार की सामर्थ्य है, पर मैं यहां पर क्या बात करता हूं, तो वो हर एक बंधन के नीचे है व्यक्ति। तो बाप दादाओं के जो श्राप होते, मान लो आपके बाप दादाओं ने गलतियां की, ऐसे बाइबल में रूल बन गए, क्योंकि शैतान ने रूल कर दे, व्यवस्था आई, व्यवस्था के द्वारा श्राप आए लोगों के बीच में। जब व्यवस्था आई, ये ना करो, वो ये ना करो, ये ना करो, लोगों से करने से रुका नहीं जा रहा, लोग वो पाप करते रहे। चोरी ना कर, जना ना कर, लड़ाई झगड़ा ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने पड़ोसी नाल प्यार कर, कत्ल ना कर, लालच ना कर, व्यभिचार ना कर। तो लोग वो जो आज्ञा पर चल नहीं पाए, दुनिया पर श्राप आते गए, तो एक रूल बन गया। तो अब मान लो आपके बाप दादा ने पाप किए, बाइबल में ऐसा होता, कोई गलती करता था, तूने जो गलती की है, ये बंधन दाऊद तेरी पीढ़ी पर से तलवार ना हटेगी, ए तूने जो गलती कर ली है अब तेरे वंश पर ये होगा, तूने जो गलती की है, मतलब वंशों पर असर आता था। हालेलुया। एक राजा किसके लिए सारा कुछ तैयार करता है? अपनी आगे वंश को देने के लिए राज्य, पर जब वंश पर ही श्राप आ जाए तो उसकी सारी जिंदगी नरक बन जाती। इसी तरह आपके जो मसीह में आने से पहले, जब आप पहली बार चर्च में आए, नए आने शुरू हुए, आपके बाप दादाओं ने पाप किए होते हैं, तो वो चीजें फॉलो करती है आपको। आपकी फैमिली प्रभु में नहीं है, आप प्रभु में आ चुके हैं, आपको वो कर्ज तोड़ने हैं कि ये मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं, मैं मसीह में आ चुका हूं। मेरी फैमिलियों से पीछे आती हुई एक एलर्जी थी मेरी, यहां पर दद्दी थी, एलर्जी थी, तो मैंने देखा कि मैंने मेरी फैमिली को भी पीछे फॉलो करती है, मेरे पिताजी को या आगे पीछे फॉलो करती। पहले मैं उसे मसीह में नॉर्मल सहता गया, पर जब मैंने इस चीज को समझा कि इन चीजों को मैं एक्सेप्ट नहीं करता, कोई पीढ़ियों का श्राप, बाप दादाओं का पाप, उनकी चीजों का असर मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है, मैं उसे यीशु के नाम में तोड़ता हूं, मैं ऐसे बोला। उसके बाद देखा मैंने, कभी क्रीम नहीं यूज की। मैंने कहा, मुझे बाद में, अरे मैं तो हील हो गया जब 6 महीने टाइम निकला, साल निकला, पूरा सीजन निकला, नहीं तो सालों साल उसे मसीह में भी चलते सहता रहा। तो वो शुगर हो सकती है। डॉक्टर पूछते ना, तेरे ब्लड लाइन में तुझे शुगर है क्या? बाप को शुगर थी, दादा को शुगर थी, तो वो समझ गए ये ब्लड सर्कल के द्वारा आई है। डॉक्टर पूछते हैं, तुझे कैंसर है क्या? तेरी फैमिली में किसी को कैंसर था? तेरी बेबी नहीं है, तेरी फैमिली में किसी को? समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब वो कर्स आपके साथ। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आज जैसे ही आज आप प्रेयर करेंगे, हर वो कर्स जो मेरे बाप दादाओं, मेरी फैमिली से मुझे फॉलो कर रहा है, आज मैं तोड़ता हूं। तो आज आखिरी दिन होगा और आप असर देखोगे अपनी लाइफ में यीशु नाम में, आप छुटकारे के नीचे जियोगे यीशु मसीह के नाम। तो ऐसे श्राप है, बीमारियां हैं जो आपकी ब्लड सर्कल के द्वारा आती। किसी के बेबी नहीं हुआ, किसी की मैरिज सफल नहीं, सारियां बच्चियां तो डिवोर्स होया फैमिली च, समझ पा रहे? और बहुत कुछ आप समझ सकते हो। ये कर्ज होते हैं, बाप दादाओं के होते हैं, उन्होंने गलतियां की तो वो आपको फॉलो करती हैं। आज आपको तो ये कैसे खत्म होती है? नंबर 1, सबसे पहले जब आप यीशु के बारे में जानते हैं, मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तो बाइबल में लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो वो परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाते हैं जो यीशु को ग्रहण करते हैं। दूसरी बात, पाप की आत्मा, पाप के श्राप, पाप का असर, उसे भी आपको तोड़ना है अपनी लाइफ से। तो पाप के असर के कारण जो रोग बीमारियां आई होती है आपकी लाइफ में, तो जब आप कहते हैं यीशु मसीह ने मेरे पापों को उठा लिया है, मैं मानता हूं यीशु ने मेरे रोगों को उठा लिया है। कई हीलिंग्स आपकी ऐसे प्रेयर से हो जाती है, पर कई हीलिंग्स
आपको यीशु पर विश्वास करने से होती है। आप कहते हैं आज से मैं मानता हूं यीशु ने मेरे पापों के लिए जान दी, मैं मानता हूं मैं एक पापी हूं। आपको मानना है मैं पापी हूं, आपको मानना है मुझे छुटकारे की जरूरत है। मैं मानता हूं एक पापी हूं, मैंने बहुत से पाप किए। मैं मानता हूं मैं परमेश्वर से दूर हूं, और मैं मानता हूं यीशु ही प्रभु है। जिस दिन तूने मान लिया यीशु ही प्रभु है, प्रभु मेरे पापों को माफ कर, अपने पापों से मन फिराएं, तौबा करें और बपतिस्मा ले। जैसे ही आप बपतिस्मा लेते हैं, पानी में से होके जाते हैं, यीशु को अपना लेते हैं, मतलब आपका नया जन्म हो जाता है। अब आप शरीर से या लहू से नहीं, आप आत्मा से पैदा हुए हैं, आप परमेश्वर से पैदा हुए हैं। मतलब आपका अब डीएनए में परमेश्वर का गुण है, परमेश्वर के बीज से आप आत्मा के द्वारा पैदा हुए हैं। मतलब अब आपका डीएनए चेंज हो गया। जो माता पिता के डीएनए में बीमारियां और पाप ने, श्रापों ने फॉलो किया, जब आप परमेश्वर से पैदा हुए मसीह में, तो आपका डीएनए चेंज हो गया। तो आप में अब वो श्राप, वो बीमारियां, वो दुष्ट आत्माएं आपका हिस्सा नहीं है फिर। पर ये तब तक आपकी लाइफ में नहीं जाती जब तक आप मुंह से घोषणा नहीं करते, ऐसे इसे बोल के वो आपको फॉलो करती रहती जब तक आप मानते नहीं। तो इसीलिए मान लो कोई, कई बार नए लोग आते हुए देखे मैंने चर्च में, जी साडी कुड़ी दा हाथ दिखाया सी, जी साडी कुड़ी बारे पूछया सी, जी आ लीक है, जी ओ लीक है, ये मांग लीक है, ये आ लीक है, ओ लीक है, ओ लीक है, आ लीक है। तो जैसे वो व्यक्ति जीसस में आते हैं, अब तो नया जन्म हो चुका उनका, अब वो पुरानी चीजें उन्हें फॉलो नहीं करेंगी। समझ पा रहे हैं? अब वो फ्री हैं, कहीं भी मैरिज करेंगे, सब जगह मैरिज होगी, कोई नहीं है जी मर जाएगा इसके साथ जो मैरिज करेगा, बाबा ने बताया था मर जाएगा, जीतबत नहीं रहेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप परमेश्वर से पैदा हो गए, आपका डीएनए ही चेंज हो गया है। अब लहू और मांस से नहीं, तो आपके ऊपर कोई आपकी लाइफ में क्या बोला था, क्या श्राप था, किसी ने क्या बोला था, आप फ्री हैं, आप नया जन्म पा चुके हैं। ऐसे डिलीवरेंस होती है और आज होएंगे यीशु नाम में। कुछ छुटकारे जब मैं प्रेयर के द्वारा करता हूं, जब तक आप उस वचन को रिसीव नहीं करते, मानते नहीं, वो नहीं होते। तो इसलिए पवित्र आत्मा ने चाहा ये वचन पर आप बिलीव करें, आपको इस वचन पर विश्वास करने से। और हाँ, मैं मानता हूं ऐसा है, सब कुछ ये सच है, पर आप उसके अनुसार फैसले ना ले तो ये अधूरा विश्वास है। मान लेना और उसके अनुसार काम करने में अंतर है। विश्वास केवल मान लेना नहीं है, उसके अनुसार जीना भी है, उसके अनुसार प्रैक्टिकल चलना भी है, उसे अपनाना भी है। तो ऐसे श्राप वो फॉलो करते हैं और लोग फ्री होते हैं। इसीलिए अपने जो पाप के कारण बीमारियां हैं, आप श्रापों के नीचे हैं, सेम यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, श्रापों से, बंधनों से छुटकारा पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप जैसे ही मसीह को अपनाएंगे, श्राप आपके टूट जाएंगे, क्योंकि विश्वास करना जरूरी है कि आप उसकी महिमा को देखो। तो आपको अपना फिर मसीह जीवन जीना है, लगातार चर्च आना, बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, उसके बाद वो कभी चीजें आपको फॉलो नहीं करेंगे। आप देखेंगे आप एक नया जीवन आपको मिल चुका है, जिसे आप जीना चाहोगे और अपनी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने लगोगे। आज लोग कहते हैं मुझे लंबी उम्र नहीं चाहिए, मर जाऊं मैं, बस गोली खा के मर जाऊं, मुझे धोखा मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। पर तुम अपने जीवन से लंबी उम्र मांगने लगोगे, ऐसा जीवन बना देगा तेरा खुदा। तुम प्रेयर करोगे मुझे लंबा जीना है, और बाइबल में लिखा है जो उसकी आज्ञा को मानता है परमेश्वर उसे लॉन्ग लाइफ देता है। हालेलुया। तो इसका मतलब तुम्हारी उम्र तुझ पर भी निर्भर करती है, तुम कितना जियोगे, क्योंकि वचन में लिखा है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको इस बात में ध्यान देना है, आपको प्रभु में अपने पापों से पश्चाताप करना है, आपको कहना है मुझे छुटकारा चाहिए। मसीह में चल भी रहे हैं पर फिर भी छुटकारे के लिए घोषणा नहीं कर रहे, आज घोषणा करो। जो रेगुलर आए थे आपको मिस नहीं करना, आपको लगातार चर्च में आना है। मन करे ना करे, शरीर कुछ कहे, गर्मी कुछ कहे, मौसम कुछ भी कहे, बारिश कुछ भी कहे, आपको पता है मैं अपने परमेश्वर से प्यार करता हूं और मेरे और परमेश्वर के विचकार कोई चीज मुझे रोक नहीं सकती उससे प्यार करने से। आपको अपना प्यार दिखाना है, और प्रेम करने वालों को प्रभु छुटकारा देता है, जल्दी छुटकारे होते हैं उनके, जो सच में खुदा को लव करते हैं और दिखाते हैं कर्मों के साथ मैं उससे प्यार करता हूं। लगातार आपको चर्च में आना है, रोज बाइबल पढ़नी है, रोज प्रेयर करनी है, परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत करने के लिए कैसी प्रार्थना करनी है इसे सीखना है। मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले दिनों में। आपको भजन सुनते रहना है, आपके भजन चलते रहें चर्च के। हर नया भजन लगाओ अपने फोन पे, तो शॉर्ट में फेसबुक यूट्यूब खोल के इधर उधर कैसे देखते जाना गंद मंद। इससे अच्छा आप एक चैनल में उस स्पिरिचुअल सरमन्स को सुनते जाओ, एक एक मिनट के, ज़्यादा टाइम नहीं।
कोई एक बात हो सकता है, आप बस में जाएं और एक दो शॉर्ट सुन ले सरमन मैसेज, आपको वो पाप में आज गिरने से वो बचा सकती। जिस बस में जाते हो आज तुम पाप में गिरने वाले थे, क्योंकि तूने वचन सुना है। अगर तूने अभी वचन सुना है, तेरी आंख निर्मल, तेरा सारा शरीर उजाला, तो उसके बाद तेरी साइड में बस की सीट में कोई लड़की आके बैठ जाए तो तुझे शरीर की अभिलाषा तंग नहीं करेगी, तुझे पाप की ओर आकर्षित नहीं करेगी, क्योंकि तूने अभी वचन का सुना है और तेरी आत्मा में है। जब वचन महीना पहले वही सुना होता है तो आज फिर याद नहीं आता, फिर तुम पाप में गिरते हो। इसलिए विश्वास को, वचन को सुन सुन के नया करना जरूरी है। आत्मा का नवीनीकरण करना जरूरी है कि वो लड़ सके शरीर के साथ और शैतान के साथ। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर आपको आज छुटकारा देना चाहते हैं। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वो आपको छुटकारा देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते उसका बेटा दुष्ट आत्मा की अधीनगी में रहे, दुष्ट आत्मा के कब्जे में रहे। वो आपको छुटकारा देना चाहते हैं।